Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Hamza Siraj. I welcome you all to the Legal Regime series. So let's begin with today's topic. Justice Puthuswamy versus Union of India. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के एम्बिट के अंदर बताया और राइट टू प्राइवेसी को भी एक फंडामेंटल राइट बताया। हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्राइवेसी के अंदर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका डेटा और बहुत सी अन्य चीज़ें भी होती हैं जिसको वो पब्लिक नहीं करना चाहता है और वो ये चाहता है कि ये सिर्फ उसके विजिबिलिटी में रहे या फिर जिसको सिर्फ वो एक्सेस कर सके। एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत डेंजरस है और उसकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर सकता है। इसका नाम है पेगासस। पेगासस एक मैलवेयर है या फिर कह सकते हैं कि एक स्पाईवेयर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के सेल फोन में एंटर कर सकता है और उसका सारा डेटा हैक कर सकता है या फिर रिकॉर्ड कर सकता है। हैकिंग के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर को किसी भी शख्स के फोन में एंटर कराने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद एक मिस कॉल या फिर एक व्हाट्सएप के थ्रू, एक मैसेज के थ्रू ये मैलवेयर एक्टिवेट हो जाता है और आपका सारा डेटा रिकॉर्ड कर लेता है या फिर आपका सारा डेटा हैक कर लेता है। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्योंकि इस पे आपकी प्राइवेसी कंप्लीटली इन्फ्रिंज हो रही है और आपका सारा डेटा कभी भी लीक हो सकता है और किसी के भी हाथों में आ सकता है। पेगासस मैलवेयर एक इजराइल की कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम NSO है। तो NSO का ये कहना है कि ये मैलवेयर वो सबको इंडिविजुअली नहीं देता है मगर वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को देता है जिनकी प्रॉपर वेटिंग हुई हो। तो इसमें हम लोग को ये मालूम चलता है कि गवर्नमेंट हम लोग का डेटा हमारी बिना परमिशन के हमारा प्राइवेट डेटा लीक कर सकती है या फिर उसको हैक कर सकती है। जबकि व्हाट्सएप या फिर कितनी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड होता है, उसके बाद भी आपका डेटा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर आपकी फ़ोन गैलरी या फिर आपके मैसेजेस सब लीक हो सकते हैं। उसमें एनक्रिप्शन से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पेगासस मैलवेयर काफ़ी सारे वायलेशंस क्रिएट कर रहा है जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कि अगर कोई भी मिनिस्टर के मोबाइल में इस मैलवेयर को एंटर करा दिया गया तो उस मिनिस्टर का पूरा डेटा जो कि कोई भी प्राइवेट डेटा हो सकता है, जो कि स्टेट के भी रिलेशन में हो सकता है, तो उसको लीक करा जा सकता है जो कि एक क्लियर वायलेशन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का। और इसके अलावा IT एक्ट या फिर कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी वायलेशन में है कि किसी भी इंडिविजुअल के बिना परमिशन के उसका प्राइवेट डेटा लीक करा जाए या फिर हैक करा जाए और उसको मिसयूज करा जाए, तो ये भी एक क्लियर वायलेशन है IT एक्ट का। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि ये आपकी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी इन्फ्रिंज करता है। और सेम टाइम पर ये हमारे सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो कि हम लोग को स्टॉकिंग के बारे में बताता है, ये उसको भी वायलेट करता है कि अगर ये पेगासस मैलवेयर किसी भी फीमेल के मोबाइल में डाल दिया जाए तो फिर उसका सारा डेटा लीक करा जा सकता है जो कि स्टॉकिंग का टर्म में आएगा। NSO इंडिया के साथ ही साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज में यूज करा जा रहा है हर इंडिविजुअल या फिर हर सिटीजन्स के खिलाफ जो कि कहीं पे भी किसी का भी डेटा लीक कर सकता है। नवंबर 19, 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्वेश्चन नंबर 351 के तहत ये सवाल करा गया था कि पेगासस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, मगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके बारे में कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझा। 100 साल से ऊपर का वक्त हो गया है जब ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 बनाया गया था। उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया था कि वायर टैपिंग या फिर फ़ोन टैपिंग से कैसे डील करना है और उसमें सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में जो कॉमनली जाना जाता है वायर टैपिंग क्लॉज, उसमें बताया जाता है कि कोई भी अगर वायर टैपिंग या फिर टेलीफोन की टैपिंग करी जाती है तो वो कंप्लीटली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी करी जाए, ना कि गवर्नमेंट वो अपने पर्सनल यूज में करे। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में
ये बताया गया है कि वायर टैपिंग एक काफी सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए कोर्ट ने 10 गाइडलाइंस भी लेट डाउन करी थी, जिससे अगर कोई भी वायर टैपिंग हो तो उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाए और अगर प्रोसीजर फॉलो करा जाता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स लेट डाउन करे जाएंगे। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें यह सामने निकल करके आया था कि सीबीआई के द्वारा जितने भी पॉलिटिशियंस के कॉल रिकॉर्ड करे गए थे या फिर वायर टैपिंग का प्रोसीजर फॉलो करा गया था, उसमें से 133 केसेस के प्रॉपर ऑथोराइजेशन भी नहीं थी सीबीआई के पास। तो इस केस को देखते हुए गाइडलाइंस लेट डाउन करी गई थी कि अगर वायर टैपिंग होती है तो कैसे वायर टैपिंग होगी और क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो गाइडलाइंस क्या हैं। If a tapping has to be done, then the Home Secretary will give orders, or if in case of emergency, the Joint Secretary can also issue orders. अगर कोई भी केस में जिसमें टैपिंग होना है तो उसमें होम सेक्रेटरी के ऑर्डर्स की जरूरत पड़ती है या फिर होम सेक्रेटरी ऑर्डर्स देगा, और अगर इमरजेंसी में होम सेक्रेटरी अपनी ये पावर जॉइंट सेक्रेटरी को भी दे सकता है। मगर हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इनकी परमिशन के बगैर फोन टैपिंग या फिर वायर टैपिंग नहीं करी जा सकती है। अगर फोन टैपिंग या फिर वायर टैपिंग के ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो इट कैन ओनली बी गिवन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर द सेफ्टी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और फोन टैपिंग के ऑर्डर्स कभी भी जनरल नहीं हो सकते और ये हमेशा स्पेसिफिक होंगे और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होंगे। और फोन टैपिंग के जो ऑर्डर्स होंगे वो सिर्फ 2 महीने के लिए वैलिड होंगे, और अगर इसमें एक्सटेंशन ग्रांट होता है या फिर एक रिन्यूअल ग्रांट होता है तो वो सिर्फ 6 महीने तक के होगा और उसके आगे कोई भी रिन्यूअल पीरियड नहीं मिलेगा। और फोन टैपिंग का एक्सटेंशन खत्म होने के बाद या फिर रिन्यूअल पीरियड भी खत्म होने के बाद जो भी फोन टैपिंग का डेटा होगा उसको फौरन जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करा जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक के पास नहीं हुआ है या फिर एनैक्ट नहीं हुआ है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के पास होने से एक बहुत बड़ी पावर कंज्यूमर या फिर हर एक इंडिविजुअल को मिल जाएगी कि उसका डेटा कभी भी उसकी बिना परमिशन के प्रोसेस नहीं करा जा सकता है। पेगासस रो के ऊपर काफी सारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने हंगामा करा है या फिर ऑफेंस बताते हुए जांच की मांग करी है। सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन के बारे में बताया जाता है कि किसी भी कंप्यूटर के साथ अगर कोई भी डैमेज करा गया हो या फिर उसका डेटा लीक किया गया हो तो उसकी पेनल्टी क्या क्या है और उसका कॉम्पनसेशन क्या है। इस पेगासस रो के चलते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी है, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन लोकुर और उनकी टीम पेगासस के मैटर में इंक्वायरी करेंगे। तो इस वीडियो से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग की प्राइवेसी पेगासस के थ्रू कैसे इन्फ्रिंज हो रही है और ये मैलवेयर कितना ज्यादा डेंजरस है हर एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी के लिए और किस किस तरह से वायलेट कर रहा है डिफरेंट एक्ट्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों ना हो, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम लोग के राइट को क्यों ना इन्फ्रिंज कर रहा हो, और यहाँ तक के भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी थ्रू हम लोग के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल रेजीम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।